गोवा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत बीच, शानदार पार्टियां, यही सब है ना? लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच दफन है जिसे इतिहास की किताबों से जैसे मिटा ही दिया गया हो। बस एक सेकंड रुकिए और इस सवाल को सोचिए। क्या एक छोटा सा तुलसी का पौधा किसी की मौत की वजह बन सकता है? जवाब आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। तो चलिए, आज पर्दा उठाते हैं गोवा के इतिहास के उस काले अध्याय से जिसे जानबूझकर हमसे सबसे छुपाया गया। एक ऐसा सच जो गोवा की छवि को हमेशा के लिए बदल देगा। गोवा, जिसे हम आज छुट्टियों का जन्नत समझते हैं, वो कभी हमारे इतिहास के सबसे भयानक दौर का गवाह था। ये कहानी सिर्फ जमीन पर कब्जे की नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी पहचान को जड़ से मिटाने की एक क्रूर साजिश की है। इस साजिश का नाम था गोवा इंक्विजिशन। साल 1560 से 1812 तक 250 साल से भी ज्यादा चली इस मुहिम का एक ही मकसद था, सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि भारतीयता की हर एक निशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर, एक तुलसी का पौधा और मौत, आखिर इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? जिस तुलसी को हम आज घर घर में पूजते हैं, एक वक्त था जब वही तुलसी मौत का दूसरा नाम थी। उस दौर में गोवा में अगर किसी के घर में बस एक तुलसी का पौधा मिल जाता तो उसे एक बहुत बड़ा अपराधी मान लिया जाता था। और इस अपराध की सजा सिर्फ एक, मौत। जिसके भी घर में तुलसी मिलती उसे धर्मद्रोही घोषित करके सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता था। इस पूरे आतंक का एक सेंटर था, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत दौड़ जाती थी। ये जगह कभी सुल्तान आदिल शाह का एक आलीशान महल हुआ करती थी, लेकिन वक्त ने इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां से सिर्फ और सिर्फ दर्द भरी चीखें ही बाहर आती थीं। इसी महल को इंक्विजिशन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब इसे लोग खौफ का महल कहने लगे थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हजारों लोगों को बिना किसी सबूत, बिना किसी सुनवाई के, सिर्फ शक के आधार पर यहां की अंधेरी कोठरियों में डाल दिया गया। इन दीवारों के पीछे उन कैदियों को ऐसी ऐसी तकलीफें दी जाती थीं जिन्हें शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। हमारी कल्पना से भी परे की यातना है। पर यह खौफ सिर्फ चार दीवारी के अंदर कैद नहीं था, इसे सरेआम सड़कों पर लाया गया ताकि डर हर एक इंसान की रूह में उतर जाए। इसे एक नाम दिया गया था, ऑटो द फे। सुनने में किसी त्योहार जैसा लगता है ना, पर इसका असली मतलब था सबके सामने सजा देने का एक भयानक अनुष्ठान। और सजा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लोगों को जुलूस में घुमाकर, एक खंभे से बांधकर पूरी भीड़ के सामने जिंदा जला दिया जाता था। और इस दरिंदगी का सबसे बुरा शिकार हुई महिलाएं। उन तहखानों में उन पर ऐसे जुल्म हुए जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। एक ऐसा दर्द जिसे इतिहास ने भुला दिया। तो ये सब तो पुरानी बातें हो गईं, राइट? क्या आज भी उन जुल्मों का कोई सबूत बाकी है? जी हां, एक बेजुबान गवाह आज भी वहीं खड़ा है। पुराने गोवा की गलियों में एक पत्थर का खंभा है जो आज भी चुपचाप उन सारी चीखों की गवाही दे रहा है। लोग इसे कहते हैं हथकतरो खांब। इसका इस्तेमाल क्यों होता था? यहां पर उन लोगों के हाथ काट दिए जाते थे जो अपनी संस्कृति, अपनी पहचान छोड़ने से इनकार कर देते थे। सोचिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ये कीमत चुकानी पड़ती थी। जरा सोचिए, वो बेजान पत्थर आज भी उन हजारों चीखों का गवाह है जिन्हें इतिहास के पन्नों ने सुनना जरूरी नहीं समझा। तो अब एक आखिरी सवाल कि हम इस भयानक अतीत को याद ही क्यों करें? क्या फायदा इन पुराने जख्मों को कुरेदने का? देखिए, इसका मकसद किसी के लिए भी दिल में नफरत पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इतिहास हमें नफरत करना नहीं सिखाता। हम इसे याद रखें ताकि हम अपने उन अनगिनत पूर्वजों के बलिदान को सम्मान दे सकें जिन्होंने मौत को गले लगाना मंजूर किया पर अपनी पहचान नहीं छोड़ी। उनकी उसी हिम्मत की वजह से आज हम हैं।